तो तेजस्वी जी की यात्रा करने से कोई उनको लाभ मिल रहा है? जनता समझती है 2025 में उनको घर में बिठा देगी अस्थायी रूप से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन और मैं हूं सुमित आपके साथ। आज जमुई के श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम में जमुई जदयू का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उन्होंने शिरकत किया है। साथ ही जो जमुई के बिहार सरकार के मंत्री हैं सुमित सिंह, उनके साथ ही प्रभारी मंत्री रत्नेश सदा और प्रदेश कोषाध्यक्ष ललन सर्राफ, जो कि बड़े नेता हैं जदयू के, उन सभी लोगों ने जमुई में आकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। उनको नीतीश कुमार के ऊपर विश्वास दिलाने के लिए और आगामी 2025 का जो चुनाव है उसको लेकर जोरदार तैयारी करने का आह्वान जदयू के नेताओं ने किया है। जदयू के नेताओं ने बारी बारी से संबोधन किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार के जो कार्य उनके द्वारा किए गए हैं, जो भी सरकार की योजना है, उनको जन जन तक पहुंचाने का आग्रह यहाँ पर कार्यकर्ताओं से किया है। और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने मीडिया को संबोधित किया है। क्या कुछ कह रहे हैं, छोड़े जाते हैं इस वीडियो के साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में सभी लोग का आस्था है, सिर्फ जदयू का ही नहीं, हमारे जो एनडीए घटक दल के तमाम नेता है, शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने कहा है उनके नेतृत्व में सब लोग आस्था है। फिर से 2025 उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। लेकिन एक प्रदेश अध्यक्ष होते हुए आपने राष्ट्रीय महासचिव की यात्रा पर रोक लगा दी, वजह क्या है? नहीं, ये तो आप जान रहे हैं कि आप इसको आप लोग दूसरे रूप में नहीं लीजिए। अभी कई कार्यक्रम पार्टी का चल रहा है। हमारी पार्टी का जिला सम्मेलन चल रहा है और जिला सम्मेलन के बाद हमारे एनडीए का, हमारे माननीय सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जो यात्रा है। तो उसके बाद हमारे एनडीए घटक दल का जो है जिलावार कार्यक्रम बना हुआ है, उसका सम्मेलन है, विधानसभा सम्मेलन। तो कई कार्यक्रम चल रहा है। तो जनता का जो नीचे से जो फीडबैक गया कि अभी और कार्यक्रम माने जो लगा हुआ उसको पहले कर लिया जाए, और कोई बात नहीं। इसको आप लोग पार्टी में जो निर्णय होता है उसको आप लोग दूसरे रूप में नहीं देखेंगे, इसी तरह से बोलेंगे। जो अपनी बात करें ना, तेजस्वी जी अभी 265 से कई ज्यादा उन्होंने सभा किया था लोकसभा चुनाव में। क्या परिणाम है? महज 4 सीट पर सिमट कर रह गए। तो जितना अभी यात्रा कर रहे हैं तेजस्वी जी, कुछ भी कर ले, बिहार की जनता विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में आस्था रखते हैं, न्याय के साथ विकास में विश्वास करते हैं। यहाँ सिर्फ अभी देखे उपचुनाव हुआ, तो उपचुनाव में किसी का, हमारे जो विपक्ष है उसका कोई समीकरण चला, कोई समीकरण, कई तरह के समीकरण का हवाला देकर जीत के पक्का जीत का घोषणा कर रहे थे। कुछ भी समीकरण उनका चला विपक्ष का, सिर्फ यहाँ समीकरण चला तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ विकास का, डबल इंजन हमारे नेता के सरकार का, सिर्फ इनका जो न्याय के साथ विकास हो रहा है, जो हमारे जनता के प्रति प्रतिबद्धता है उनका, इस पर उनका लोगों का भरोसा है। लेकिन अध्यक्ष जी, आपने जो पत्र जारी किया उसमें उल्लेख है कि कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पे उनकी यात्रा पे रोक लगा दी। मैंने कहा वजह का जिक्र नहीं किया है। ये पार्टी के अंदरूनी मामला को आप हमारे जो पार्टी का अंदरूनी मामला है उसको लेकर आप लोग काहे स्मृति कर रहे हैं? ये तो हमारे सिस्टम की बात है। हम कौन सा कार्यक्रम पहले चलाए, कौन सा कार्यक्रम बाद में चलाए, पार्टी के नेता शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेते हैं और शीर्ष नेतृत्व का निर्णय का फैसला। आरोप है अध्यक्ष जी, तेजस्वी यादव का आरोप है कि नीतीश कुमार की जो महिला संवाद यात्रा 15 दिसंबर से शुरू हो रही है वो सरकारी खजाने का दुरुपयोग। देखिए, तेजस्वी जी के बोलने के लिए तो कुछ है नहीं, जिसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो यही लोगों को भटकाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि आदिवादी पर किस तरह से हमारे नेता ने जो काम किया, उस स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जो नीतीश कुमार जी ने जो काम किया आदिवादी पर, महिला सशक्तिकरण पर, ये उदाहरण दिया जाता है तो बिहार का नाम दिया जाता है। और आदिवादी को उसको जानने के लिए कि किसी तरह की कोई कमी है कि नहीं, हमारी सरकार जो काम कर रही है, तो ये सब चीज़ देखने के लिए हमारे नेता जब जा रहे हैं तो ये अनाप शनाप लोग बयान कर रहे हैं। तो ये आपको बता देना चाहते हैं कि काम का कोई विकल्प नहीं, भ्रम फैलाने वाले का, झूठ बोलने वाले का बाजार ज्यादा दिन नहीं चलता। तो इसी तरह लोग को भटकाते रहेंगे, उससे भटकने वाले नहीं। जनता तो सबक सिखा दी है उनको
अभी जो उपचुनाव हुआ है चारों सीट पर जनता संदार एनडीए के हमारे नेता के नेतृत्व में लोगों ने आश्वासन दिया, समर्थन दिया। ये तो स्पष्ट कर दिया कि 2025 फिर से नीतीश। स्पष्ट है संदेश, बिहार की जनता क्या चाहती है बता दिया। अभी तेजस्वी जी यात्रा किए थे कुछ ही दिन पहले, अभी कर भी रहे हैं। तो तेजस्वी जी के यात्रा करने से कोई उनको लाभ मिल रहा है? जनता समझती है 2025 में उनको घर में बिठा देगी अस्थायी रूप से। देखिए ने ये भी कहा है कि 1500 रुपए पेंशन देने की बात कह रहे हैं और 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, ऐसा कह रहे हैं। इसके पहले भी बहुत चीज घोषणा कर दी है तेजस्वी जी। लोग भटकने वाले नहीं, भरमाने वाले नहीं, हमारे नेता दिन रात काम करते हैं। जिनका कोई उपलब्धि नहीं है, उनके माता पिता के शासन काल में क्या था बिहार, वो फिर उसको दोहराना हम नहीं चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं। और उनके नेतृत्व में क्या बिहार, हम लोग हमारे नेता ने तो 2-2 बार उनको मौका दिया, अवसर दिया उनको आगे बढ़ने का, लेकिन वो तो सिमट के रह गए। जो परिवार से अलग सोच नहीं सकते हैं वो भला राज्य और देश समाज का क्या विकास करेंगे, उसके लिए क्या सोचेंगे? जो खुद को 9वां पास है वो आगे उनका एस्टिमेट क्या हो सकता है? जनता के लिए क्या उनके पास विजन हो सकता है? कोई विजन ही नहीं। इसलिए समझ लीजिए हमारे नेता एक एक जनता के लिए प्रतिबद्धता है उनके लिए कि उनका शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक कैसे उत्थान हो, इसके लिए हमारे नेता दिन रात काम करते हैं। लालू जी बोल रहे हैं कि अगर नीतीश जी के राज में अगर महिलाओं का विकास हो ही गया है तो ये 200 करोड़ रुपया जो है पैसे की बर्बादी है। नीतीश जी मैंने कहा ना कि वो लोग को लिए बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो यही लोग को भटकाना चाहते हैं, समझे। दिन रात हमारे, आप जानते कि आधी आबादी आज जो है घर से बाहर निकल कर किस तरह से काम कर रही है। ये पंचायती राज में, नगर निकाय चुनाव में जो हमारे नेता ने जो आरक्षण देने का काम किया, समझे, आज तो योजना देख रही है, योजना बना रही है, कैसे विकास हो क्षेत्र का, कैसे तरक्की हो, इसके लिए हमारे जो महिला हैं वो काम कर रही हैं। तो आधी आबादी पर इतना काम कर रही है, आधी आबादी, तो आधी आबादी को आप कैसे सोच रहे हैं, जिससे समाज का एक पल भी आधी आबादी के बिना नहीं सोच सकते। समाज, परिवार सब आधी आबादी पर चल रहा है। उसके बारे में जो बोल रहे हैं, उन्होंने क्या किया उस समय याद करिए। आधी आबादी पर किस तरह से हत्या, बलात्कार, अपहरण कैसे चल रहा था। कोई काम किए? तो जो काम नहीं करेंगे वो इसी तरह की बात करें। अच्छा जी, एक चीज बताइए कि आप यात्रा पे है, विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष, जदयू में सब ठीक है ना? बिल्कुल। आप जानते हैं ना, जनता का भरोसा, जनता का विश्वास नेता नीतीश कुमार जी के साथ। हाँ भैया। अच्छा एक चीज बताइए कि असम में बीजेपी सरकार है, उन्होंने बीज पे रोक लगा दिया और बंगाल ने बिहार आने वाले आलू प्याज पे रोक लगा दी है। जेडीयू पूरे दोनों डिसीजन को किस रूप में देखते हैं? उसको हम देखेंगे तब उस पर टिप्पणी करेंगे, क्या है उसका मामला। कई हो गए असम में बीज पे बैन, आपके केसी त्यागी जी ने उसका विरोध किया। हमारे यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं है। हमारे यहाँ कोई मामला आया तो हम लोग देखेंगे। सरकार संवेदनशील है उस सब चीज पर देखने के लिए। अच्छा, जेडीयू नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार देने की मांग कर रही है। जेडीयू कोई भी चीज का मांग नहीं करती। हमारे नेता के बारे में बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं, और नेता के बारे में बहुत बात बताने की भी जरूरत है। उनके बारे में जितना हम चर्चा करेंगे और जितना उनके व्यक्तित्व के बारे में, मैंने एक सूरज को दिए दिखाने के बराबर है, समझे। तो उन पर बहुत ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, ना उनके लिए कोई मांग करने की जरूरत है। स्वतः सब चीज हो जाएगा। जहां हमारे नेता जहां पहुंच गए, हमने कहा ना कि हम हमारी पार्टी इस सब चीज की मांग नहीं करती है। हमारे नेता, हम लोग हमारा जो विजन है, अभी जो मेरा विजन है 2025 फिर से नीतीश, 2025 दूसरे 25, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद। अच्छा अध्यक्ष जी, एक चीज बताइए कि आप नौकरी देने की बात करते हैं, लेकिन लगातार नौकरी देने का वाहवाही ले रहे हैं, लेकिन लगातार 2 दिनों से पटना में बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। इसके पीछे कुछ राजनीति है या क्या है, बताइए। देखिए, नॉर्मलाइजेशन के मामला को लेकर सवाल उठाया छात्र, तो उसको मालूम है कि बीपीएससी में ये लागू नहीं है। वो सिर्फ 9वां पास लोग जो है वो वहां जाके हवा देके भटकाना चाहता है लोगों को।
जो हमारे युवा छात्र हैं। तो कोई भी चीज़ में अभी जो परीक्षा होना है, तो परीक्षा होना है कम समय में, उसमें तो टाइम दिया ही गया है, शायद 4 नवंबर तक की उसका टाइम दिया गया। इतना लंबा टाइम दिया गया परीक्षा भरने में, फॉर्म भरने का, तो फिर अब जब परीक्षा है, सामने परीक्षा है, तो इतना कम समय में कैसे हो सकता है? तो सब चीज देख रही सरकार। कोचिंग वाले कुछ भड़का रहे हैं? कोच नहीं, कोचिंग वाले नहीं भड़का रहे हैं। मुकेश सहनी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जो निकले हैं महिला को जोड़ने के लिए यात्रा पर निकले हैं,